हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और मैं उनसे कहना चाहूँगा जो यूपीपीसीएल TGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उम्दा सीरीज़ लेकर के आया हूँ MCQ, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और आपको पता है कि एक्सेल की बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सेल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर भी आपको बहुत ही अच्छे से देना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हमारे कौन सा क्वेश्चन इस समय आया हुआ है। बहरहाल मैं इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं। अब मैं 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और देखते हैं 16 क्वेश्चन कौन सा है और क्या आंसर है इसका, क्या ऑप्शंस है, और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करते ही हम लोग सीखने लगेंगे कि कौन कौन सा, यानी कि आप प्रैक्टिकल सीखेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारी तरफ है। सबसे पहला क्वेश्चन जाता है आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है Alt+H+0। अगर आप Alt दबाते हैं, H दबाते हैं और 0 दबाते हैं तो क्या इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट, 0 के पॉइंट डेसिमल पॉइंट बढ़ेगा। डिक्रीज द डेसिमल पॉइंट, क्या डिक्रीज होगा डेसिमल पॉइंट। गो टू द बिगनिंग फॉर्म ऑफ रो, रो आपके स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, आपको जो भी आंसर लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट ही आपका एक जरिया है कि आपको कमेंट बता सकें और मैं आपको इसका सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं। हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 10.0, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने इतना लिखा तो आपको पता ही होगा 0 क्या है ना। अब सवाल आता है, मैंने यहाँ पर ये लिखा और मैं दबाता हूँ Alt+H+0। क्या हुआ, कुछ और नजर आ रहा है आपको। ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड। देखिए ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। डेसिमल का जो पॉइंट है वो इंक्रीज होगा या डेसिमल का जो पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने 10 भी लिख करके देख लिया, 0.00 भी लिख करके देख लिया। गो टू द बिगनिंग ऑफ रो, रो के स्टार्टिंग में भी आप नहीं जा रहे हो। चौथा ऑप्शन तो मैं जा रहा हूं नन। बहरहाल हो क्या रहा है ये तो आप तो सोचो। अगला क्वेश्चन हो सकता है उसका आंसर आपको मिल जाए। क्यों, बात समझ में आ रही ना। तो बहरहाल इसका आंसर तो आपने देख लिया कि भाई मैंने क्वेश्चन में क्या दबाया, Alt दबाया, H दबाया और 0 मैंने प्रेस किया। अभी भी स्क्रीन पर आपके सामने आंसर आ रहा है, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा इसको और मैं जूम करके दिखाता हूं आपको ये स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ठीक है। और एक बार फिर से प्रेस करके दिखाता हूं मैं यहीं पे Alt+H+0, ठीक है। देखिए कुछ खुल करके आया। हाँ जी, ये आपका फिल ऑप्शन खुल करके आ रहा है। तो ये शॉर्टकट की फिल की है, फिल द कलर। सेल के अंदर अगर कलर को फिल करना हो तो ये ऑप्शन, ये शॉर्टकट की वहां पे काम आएगी। तो बहरहाल इसमें से क्वेश्चन का आंसर तो बहरहाल इसका क्या हो गया, नन। इसका आंसर क्या हो गया, नन। और राइट आंसर क्या हो गया, Alt+H+0 का फिल कलर। सेल के अंदर कलर को फिल करना हो तो इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वेरी गुड। इसका आंसर नन लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए लिखा हुआ है ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं। आपको बताना है ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं। वेरी गुड। पहला दिया गया है अल्ट के साथ इक्वल का साइन, ओके। दूसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगर आप दबाते तो क्या ऐसा होता है, ऑटो सम होता है। कंट्रोल प्लस पेज अप दबाते हैं तो क्या आपका ऑटो सम होता है। शिफ्ट प्लस एरो दबाते हैं तो क्या
आपका ऑटो सम होता है? अरे ठहरे तो बता रही बताइए, आपका तो कमेंट तुरंत टाइप हो जाता है। वेरी गुड। तो बहरहाल मैंने कहा ना, प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, उसी की प्रैक्टिस पहले करके देखते हैं, अगर राइट हुआ तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है। मैंने 10 ऑलरेडी लिख करके रखा है। मैंने ऊपर इसके 8 लिख दिया और इसके नीचे मैंने 5 लिख दिया। अंडरस्टैंड? अब मैं अल्ट के साथ इक्वल दबाता हूं। अगर ये ऑटो सम यानी कि ऐड कर दिया तो समझ जाइएगा ये राइट आंसर है। अल्ट प्लस इक्वल का साइन दबाते हैं। आपने क्या देखा? ये देखिए सम का ऑप्शन आ चुका है, फॉर्मूला भी आ चुका है और आप इंटर करेंगे तो आंसर भी आ चुका है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? अल्ट के साथ इक्वल, यानी ए इसका राइट आंसर है। अंडरस्टैंड? देखिए प्रैक्टिकल करके देखने से क्या होता है, अगर आपने कभी किया भी नहीं होगा ना तो आपको बिलीव होगा, और बिलीव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपको अपने ऊपर अगर विश्वास है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है ना? 30 क्या 50 के 50 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। 20 क्वेश्चन तो फिर भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप 50 क्वेश्चन आता रहे, और अगर आता रहे तो कर डालो। हाँ यार ध्यान रखना, माइनस मार्किंग का सवाल ना, मैंने कहा आता रहे तो कर डालना, और अगर आप सब कर डालोगे तो कौन रोकेगा आपको इस जॉब से। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या दे देखा है? कंट्रोल प्लस जे। क्या बात है, बैक टू बैक शॉर्टकट की आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। कंट्रोल जे, लिस्ट प्रॉपर्टीज, सो कॉल स्टैक टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल एंड ओपन VBA। ओके, तो ये क्वेश्चन है। क्या आपने इससे पहले किया था क्या? हाँ, वर्ड में आपने किया था इसका आउट। किस लिए? हाँ, फॉर जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाई। बट एक्सेल में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेल में जस्टिफाई शॉर्टकट की नहीं होती, कंट्रोल प्लस ई की भी का कोई मतलब नहीं होता, कंट्रोल प्लस एल का भी कोई मतलब नहीं होता, कंट्रोल प्लस मतलब जो अलाइजमेंट है उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो बहरहाल कंट्रोल जे, तो वहां पे जस्टिफाई, वहां पे जस्टिफाई से कोई संबंध ही नहीं है, और ऑप्शन में भी कुछ नहीं दिया है और नन भी नहीं दिया है। सवाल तो ये है कि आप नन के साथ भी नहीं जा सकते। यहाँ पर आपको एक ना एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या करना है, चलो पहले देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। कर्सर मैंने यहां रखा, कहीं पे भी रखो, वैल्यू पे रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पे रखा और कंट्रोल के साथ जे करता हूं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये यहां पे रखा। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। हो क्या रहा है, जब भी आप कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो आपको शो द कॉल स्टैक आएगा, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। शो कॉल स्टैक मतलब टू से आवाज आएगी, तो जो टू से आवाज आ रही है ना वो यही है, शो द कॉल स्टैक। ठीक है ना? तो ये आप आंसर यहां पर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर इसका आंसर अगला क्या होगा। कंट्रोल प्लस F11 दिया गया है। ओपन अ VBA, क्लोज द VBA। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक। ओके, ओपन VBA, ओपन होगा VBA, विजुअल बेसिक ओपन होगा, विजुअल बेसिक क्लोज होगा, मैक्रो ओपन होगा, गो टू द साइकिल विंडो घूमती रहेगी। तो आपको बताना है यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, हम लोग यहां पे देखते हैं। आप अभी देखिए हमारी स्क्रीन पर सीट 1 अवेलेबल है केवल। अभी देखिए यहाँ पे सीट 1 ही केवल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, मैं इसी पे काम कर रहा हूं यहाँ पर, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा कुछ ना कुछ तो होगा भाई। कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करता हूं, कुछ हुआ? हाँ कुछ हुआ। क्या कॉलम की साइज बड़ी? नीचे देखो, नीचे स्क्रीन पर देखो, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रो 1। सीट 1 के माइक्रो आ गया। क्या आ गया? माइक्रो आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? माइक्रो। ठीक है, और एक चीज और बता दूं यहां पर मैं इसी के हवाले से, ऊपर वाला का भी कुछ शॉर्टकट की होती है, जो ओपन अ VBA यहां पे लिखा हुआ है। मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर यही काम आपको ऊपर कंट्रोल की जगह अल्ट लिखा होता
तब माइक्रो की जगह क्या खुल करके आता है आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, विजुअल बेसिक खुल करके आता। अगर क्वेश्चन आए कि अल्ट प्लस F1 से क्या होता है, अब अल्ट प्लस F11 से क्या होता है, तो आप बताइएगा कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन होता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन तैयार हो गया, मिल गया ना क्वेश्चन। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर माइक्रो है, और अगर अल्ट के साथ F11 लिखा होता तो आंसर क्या होता, ओपन अ VBA, ओपन अ VBA। अगली स्क्रीन पर चलते, क्वेश्चन नोट कर लो। अल्ट प्लस F11 होता तो पहला आंसर, और कंट्रोल प्लस F11 है तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगली स्क्रीन की चलते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम की, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें से यूज करेंगे? आवर का, सेकंड का, नाउ का, या टुडे का? बहरहाल चलते हैं। आवर तो साफ साफ बता रहा है कि टाइम के लिए, सेकंड भी साफ साफ बता रहा है कि टाइम के लिए है, बट डेट के लिए दो दिया गया है, नाउ और टुडे। मैं आपको दोनों के प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और फिर आप यहां पे आंसर बताना अपने आप से, ठीक है? बहरहाल प्रैक्टिकल मैं यहां पे करके देखता हूं। सबसे पहले तो मैं सीट 1 पे आ जाता हूं, ठीक है? यहां पे आ गया, और यहां पे मैं आपको एक ही चीज नहीं कई चीजें बताने वाला हूं। पहले तो मैं डेट को लाने की शॉर्टकट की बता देता हूं। कंट्रोल दबा करके अगर आप सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो डेट ऑटोमेटिक आ जाती है। क्या दबाना है? कंट्रोल दबाना है, CTRL, ठीक है? CTRL प्लस ये सेमीकोलन का अगर आप साइन प्रेस कर देते हैं तो आपकी डेट आ जाएगी, जो भी सिस्टम में डेट होगी। ओके, अगर आपने यहां पर लिख दिया इक्वल टुडे या नाउ लिख दिया, मैंने नाउ पहले क्योंकि नाउ का दिया गया है तो मैंने नाउ लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया और इंटर कर दिया, तो आपको देखने को मिल रहा होगा डेट तो आ रही है, साथ साथ में टाइम भी आ रहा है। और फिर अगर आपने टुडे लिख दिया यहां पर तो केवल डेट आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहां से एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करना, सिर्फ डेट के लिए क्या है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? टुडे। यस, वेरी गुड, टुडे इज द राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि आपने सिर्फ डेट पूछा था, ना कि आपने पूछा था डेट और टाइम। अगर डेट और टाइम पूछा होता तो आपका आंसर क्या लगता? नाउ। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है शिफ्ट के साथ अगर आप F8 प्रेस करते हो तो क्विक वॉच, टू व्यू द प्रोजेक्ट, टू क्रिएट द चार्ट, टू ऐड द सेक्शन, यहां पे ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? तो अब आपको यहां पर ये ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को यूज करते हैं। इस ऑप्शन के लिए आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली करके यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस शॉर्टकट की का यूज करता हूं, शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैंने यहां पर शिफ्ट के साथ F8 बटन दबाया और आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, ठीक है? ना तो आपको दिखाई दिया क्विक वॉच, ना तो आपको दिखाई दिया टू व्यू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, ना तो आपको दिखाई दिया क्रिएट द चार्ट, और ना ही आपको दिखाई दिया टू ऐड सेक्शन। ऐसे कैसे कह सकता हूं? मैं आपको दिखाता हूं। ऐड सेक्शन इसका राइट आंसर है। आप टाइटल यहां पे आइए, टाइटल बार की तरफ, और ये देखिए ऐड टू टेक्स्ट सेक्शन यहां पे तैयार हो गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जा रहा है ना, ये ऐड सेक्शन हो गया ना। मैंने जैसे ही यहाँ पे प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है, और ये देखिए सेक्शन तैयार भी है। शिफ्ट के साथ F8 दबाया था ना, ये देखिए सेक्शन तैयार हो गया। फिर से शिफ्ट के साथ F8 दबाया, सेक्शन तैयार हो गया। क्या होता है? ऐड टू सेक्शन। यहाँ पे आंसर भी आ रहा है, आप देख सकते होगे। ऐड टू सेक्शन यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है स्टेटस बार में। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऐड टू सेक्शन, ठीक है? चलिए, बहरहाल कौन सा आंसर सही है? डी, शिफ्ट के साथ F8। नोट कर लो भाई साहब,
ये सारी शॉर्टकट की है, बैक टू बैक शॉर्टकट की आ रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धुआंधार क्लास है ये, ठीक है, बहुत धमाकेदार क्लास है, ठीक है। इस मिलने वाला नहीं होता जल्दी से, ढूंढते रहो, आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, आपको आंसर भी मिल रहा है, क्वेश्चन भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं यार, क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए हम लोग, अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस होम बटन, कंट्रोल प्लस होम बटन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कंट्रोल प्लस होम बटन का यूज करते हो तो आप रो के बिगनिंग में पहुंच जाओगे, सेलेक्ट द इंटायर रो पे पहुंच जाओगे, सेलेक्ट द इंटायर कॉलम पे पहुंच जाओगे, गो टू द सेल A1 पे पहुंच जाओगे। चलिए इस कथन को भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, भाई ये बात सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य तो क्वेश्चन में आया नहीं है, इसमें से कौन सा पार्ट निभा रहा है कंट्रोल प्लस होम बटन, तो चलिए देखते हैं। ये आए स्क्रीन पर, कर्सर मेरा यहाँ पे है D7 पे, और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाता हूँ, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाता हूँ, कर्सर तो हमारा पहुंच गया A1 पर, और आंसर यहाँ पे देखिए क्या, गो टू द बिगनिंग ऑफ रो, सेलेक्ट द इंटायर रो, कह रहा है रो को इंटायर सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, गो टू द सेल A1 में पहुंच चुका है, सेल A1 पे पहुंच चुका है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या है, डी, सेल A1 पे पहुंच चुका है। ये देखिए आंसर आपको यहां पे मिल गया। मैं एक बार फिर से प्रेस करता हूं, ये देखिए यहां पे कर्सर रखा हूं, कंट्रोल दबाता हूं और होम प्रेस करता हूं, A1 वाले ऑप्शन पे आ जाता हूं। मैं आपको दिखाता भी हूं, ये देखिए A1 बॉक्स में ऑटोमेटिक पहुंच चुका है। तो ये है आपका शॉर्टकट की, किसकी, कंट्रोल प्लस होम बटन की, जिसका काम क्या होता है, गो टू द सेल A1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कंट्रोल प्लस डी, कॉपी फॉर्मूला राइट इन सेलेक्टेड सेल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, कॉपी फॉर्मूला डाउन इन सेलेक्टेड सेल। चलो बहरहाल इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा डेटा तैयार करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख करके रखा है 2, और यहाँ पे मैंने 4, और यहाँ पे लगातार मैंने 2-4 वैल्यू लिख ली है। मान लीजिए 2 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 6 है, ऐसे मैंने लिख लिया है। मैंने पहले ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाया इक्वल, सिंपल फॉर्मूला लगाया, इक्वल लगाया। उसके बाद मैंने पहली वाली सेल ली, स्टार का साइन लगाया, फिर मैंने दूसरी वाली सेल ली, फिर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो डेट आ रहा है, बहरहाल मैं इसको जनरल कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे डेट निकाला था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेट आ रहा है, तो मैं जनरल कर लिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 8 आ रहा है। अब सवाल आता है जो क्वेश्चन में किया गया है, अगर आप कंट्रोल प्लस डी करते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन यही है, कंट्रोल प्लस डी करते हैं तो क्या कॉपी फॉर्मूला राइट इन सेलेक्टेड सेल, जो सेलेक्ट किए हैं राइट में सेल वहां पे दिखाई देगा, इंक्रीज द इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट होगा, डिक्रीज इंडेंट होगा, या फिर जो फॉर्मूला है वो कॉपी होगा और डाउन में होगा, इन सेलेक्टेड सेल डाउन पे अप्लाई होगा। चलो देखते हैं, यहां से कंट्रोल प्लस डी मैंने दबाया और आप देख सकते हैं डाउन की तरफ मामला आया। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी, कॉपी फॉर्मूला डाउन इन सेलेक्टेड सेल्स। जी हाँ, ये इसका आंसर हुआ। बाई प्रैक्टिकली करके देख रहा हूं भाई, बाई ऑप्शनली नहीं बता रहा हूं, जो ऑप्शन दे रहा हूं, करके देख रहा हूं, आंसर बता रहा हूं आपको कि ये आंसर हो रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये भी शॉर्टकट की है। पूछा गया अगर आप शिफ्ट दबाते हो और स्पेस बार दबाते हो तो क्या पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है, क्या सिर्फ सेल सेलेक्ट होती है, क्या ऑल टू द स्टार्ट ऑफ द सीट, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्ट इंटायर रो सेलेक्ट होती है। चलो करके देख लेते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। मैं इस वाले ऑप्शन पे हूं, अगर कॉलम सेलेक्ट करेगा तो कॉलम दिखाएगा, सेल सेलेक्ट होगा तो सेल दिखाएगा, रो सेलेक्ट करेगा तो मैं यहाँ पे हूं, और यहां से मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाता हूं, क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर लिया है। तो सेलेक्ट इंटायर रो, क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन, यहां पर इंटायर रो। आप लोग सोच रहे होंगे डी ऑप्शन ही क्यों सही हो रहा है, हो रहा है यार,
अब इसका मतलब नहीं कि डी हो रहा है तो सब पे डी पे मान लो, हो सकता होगा जो क्वेश्चन सी बनी है उसमें डी आ रहा होगा ज्यादातर आंसर, ऐसा कुछ नहीं है यार। डी आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, आपको मैंने दिखाया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अल्ट प्लस पेज अप, चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मूव वन स्क्रीन अप, मूव वन स्क्रीन डाउन, मूव ऑन स्क्रीन राइट, वन स्क्रीन राइट, या मूव वन स्क्रीन लेफ्ट। चलो देखते हैं भाई क्या होता है अल्ट प्लस से। कर्सर मैंने यहां रखा, ठीक है, और प्रेस क्या करता हूं अल्ट के साथ पेज अप, मैंने अल्ट के साथ पेज अप प्रेस किया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। पेज डाउन करता हूं, ये गया। पेज डाउन क्या जा रहा है, पेज डाउन मैंने किया तो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए पेज डाउन किया, ये राइट साइड को भाग रहा है, किधर, राइट साइड को भाग रहा है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया होता अल्ट के साथ पेज डाउन यूज करते तो आपका आंसर क्या होता, सी वाला सही हो जाता, मूव वन स्क्रीन राइट, ये तब सही होता। चलिए बहरहाल मैंने दबाया अल्ट के साथ पेज अप, अब देखिए किधर भाग रहा है, अब भाग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो आंसर आपको मिल गया होगा मूव वन स्क्रीन लेफ्ट। अंडरस्टैंड, इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब लेफ्ट में राइट में गया होगा, तभी लेफ्ट में भी आ सकता है। यानी कि अल्ट प्लस पेज डाउन हुआ होगा तो अल्ट प्लस पेज अप का यूज करके देख सकते हो, वरना आप करते रह जाओ कुछ नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो पहले तो राइट आओ, उसके बाद लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मूव वन स्क्रीन लेफ्ट करने के लिए अल्ट प्लस पेज अप, और राइट करने के लिए पेज डाउन का यूज करिएगा। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और अगला क्वेश्चन फिर एक शॉर्टकट की है, और उसमें दिया गया है अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाते हो तो क्या होगा, फाइंड होगा, रिप्लेस होगा, टू द व्यू ऑब्जेक्ट होगा, या फाइंड द वैल्यू होगी। चलिए बहरहाल यहां पर हम लोग यूज करके देखते हैं। मैंने यहां पे दबाया शिफ्ट के साथ F5, और आप देख सकते हो कौन सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है और कौन सा टैब ओपन है। ये देखिए डायलॉग बॉक्स तो फाइंड एंड रिप्लेस का आ रहा है, और टैब जो ओपन है वो फाइंड का है, और लिख रहा है फाइंड व्हाट। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर क्या हो गया, पहला आंसर सही है, फाइंड का ऑप्शन खुल करके आ जाता है जिसमें आप फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, इसका क्या मतलब होता है, फॉर्मेट द नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, फॉर्मेट द नंबर इन टाइम फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। बहरहाल इसके लिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखा ही हूँ, बहुत सारी वैल्यू मेरे पास है, मैं इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, और मैं यहाँ पर जो शॉर्टकट की कही गई है कि कंट्रोल और शिफ्ट प्लस 5 दबाइए, तो कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और 5 प्रेस करके देखता हूँ, आंसर आपको मिल चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर क्या है, टू फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट, ये क्या करेगा, परसेंटेज फॉर्मेट में नंबर को कन्वर्ट कर देगा। यहां पर आप यूज कर सकते हैं। वैल्यू समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर वही है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की चाहने वालों, ये आपका शॉर्टकट की का धमाका यहां पर हो रहा है अभी, ठीक है ना। मत जाओ छोड़ के क्लास, स्किप करोगे तो तुम हो जाओगे स्किप, ठीक है। तो रहिए हमारे साथ और बने रहिए, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप करके मत देखें, पीडीएफ मिल सकती है, वीडियो पूरी देखिए, ठीक है। चलिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस F यूज करते हैं, किस लिए, फॉर्मेट सेल के लिए, बॉर्डर के लिए, या टू द डिस्प्ले द चार्ट, चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए, कैंसिल द करंट डायलॉग बॉक्स, करंट डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए। चलिए अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। आप दबाते हो शिफ्ट, आप दबाते हो कंट्रोल, और आप दबाते हो F, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या हो गया, थोड़ा सा तो सब्र करते भाई साहब। ये देखिए क्या हुआ, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुला, और यहाँ पे फॉन्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, फॉर्मेट सेल्स, क्या आंसर होगा, फॉर्मेट सेल्स,
ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्ट के साथ एच दबाओ और फिर बी दबाओ, तो बॉर्डर का ऑप्शन खुलेगा, बैक वन सेल लेफ्ट में हो जाएगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या फिर फिल कलर को फिल करने के लिए कहेगा। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। कर्सर मेरा 6 पर है, अल्ट मैंने दबाया। ठीक है, फिर से एक बार देखो क्या है, अल्ट दबाना है, एच दबाना है और बी, अल्ट दबाया, एच दबाया और उसके बाद बी दबाया। ठीक है, लो आ गया, क्या आया, बॉर्डर का ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो गया, बॉर्डर ऑप्शन यहां पे इसका राइट होगा। ठीक है ना, तो अल्ट और एच और बी अगर आप दबाते हो तो बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ये ऑप्शन है, कह रहा है क्लोज द फाइल, फाइल को बंद करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करो, पूरे एक्सेल को बंद करना चाहते हो तो क्या हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे, सेव करना चाहते हो तो क्या हम कंट्रोल प्लस सेव एज करना चाहते हो तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करोगे, या किसी फाइल को ओपन करना चाहोगे तब हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन है और मैं तो कहता हूं यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में बने रहे, सीरीज में बने रहे, मैं कहूंगा सीरीज में बने रहे। मैंने 15 क्वेश्चन पहले वीडियो में दिया, 15 क्वेश्चन मैं दूसरी वीडियो में दे रहा हूं और आगे की वीडियो में और भी दूंगा, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो सीरीज में। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन ऑल वाले पे क्लिक कर दें, इससे आपको फायदा होगा। हमारी वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो को पहले रहे, और मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब करने चक्कर में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, इसका आंसर क्या होगा करके देखते हैं। मैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाता हूं, कह रहा है डोंट, या मैं करता हूं डोंट सेव। ओहो, एक्सेल नहीं बंद हुआ है, एक्सेल की फाइल बंद हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्लोज फाइल, केवल फाइल को क्लोज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।